नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका माल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। जूनियर डॉक्टर ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। और छुई खदान में गुणवत्ताहीन सीसी रोड का हो रहा निर्माण। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सजा में रोक लगाए जाने की राहत मिलने के बाद राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी में हर्ष व्याप्त है। आज कांग्रेस जनों ने मानव मंदिर चौक पर फटाके फोड़े और लोगों को मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा मिली थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई होने तक सजा पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद राजनांदगांव कांग्रेस जनों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने आज शहर के मानव मंदिर चौक पर फटाके फोड़े और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान ने कहा कि यह जीत सत्य की जीत है। बिल्कुल, मैं तो पूरे कांग्रेस के लोगों को, हमारे राहुल जी को बधाई देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। निरंकुश राजा पे अंकुश लगाने के लिए भी कोई है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि लोकतंत्र का एक उदाहरण है। भारत का संविधान इसीलिए कहा जाता है कि बहुत लचीला है और लोकतंत्र हमको ये संदेश देता है कि इस प्रकार की जो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट आके उन पर रोक लाया और बहुत जल्दी राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। हम पूरी टीम को और सबको, पूरे कांग्रेस परिवार को बधाई देते हैं और ये कहना चाहेंगे सत्य कभी हारता नहीं, सत्य जीतता है। सब लोग एकत्रित होकर फटाके फोड़े, मिठाई बांटे और सभी को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की भावना के साथ हम सब आज उत्सव मनाए हैं। हमारे राहुल जी कहते हैं नफरत नहीं, मोहब्बत की जीत होती है। आज हमारे लिए, कांग्रेस जनों के लिए खुशियों का दिन है। जो असत्य के खिलाफ लड़ाई चल रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरे देश में चल रही है, जो बहु बेटियों को बचाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस जो लड़ाई चल रही है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हम सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ में जो घटनाक्रम हुए हैं और उनको 2 साल की सज़ा जिस प्रकार से दी गई है, और उनको जिस प्रकार से तत्काल उनका बंगला खाली करवाया गया, और जिस प्रकार से दबाव और संसा पूर्वक, तानाशाही पूर्वक जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ इस बात का आज हमको प्रमाण मिल रहा है। और हम हमेशा उस चीज़ के लिए हम सदैव लगातार हम आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है, और राहुल गांधी जी सदा सत्य की ओर चल रहे हैं। और हमने न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर अपील आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, तो निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा आज जो स्टे दिया गया है 2 साल की सज़ा पर, इससे हम सबको बहुत खुशी है और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। हम सबकी भावनाएं आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है, पूरे देश की भावना है आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है। आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जो बर्बरता चल रही है, पूरा देश में तकलीफ है, महंगाई है, यही सब के लिए तो आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी तानाशाही से सरकार चला रहे हैं और जिस प्रकार के घटनाक्रम घट रहे हैं, वो सर्वविदित है। आज हम सबके बीच में बहुत खुशी का माहौल है और हम सबको विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के रास्ते में जब हम चले हैं, तो निश्चित रूप से सत्य की जय होगी और हम उस रास्ते में सफल होंगे और देश को आगे विकास की ओर ले जाना चाहते हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। और असत्य हिंसा जो फैला रहे हैं
वो एक दिन ज़मीन पे गिरेंगे। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, इस पर बोलना टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर माननीय वो सुप्रीम कोर्ट जी ने जो हम सबको जो अभी रिपोर्ट जैसी मिली, सूचना मिली, तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। और उस पर शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा हम सब ने मिलकर, कांग्रेसजनों ने मिलकर यहाँ पर खुशियाँ मनाई, आम जनता के साथ में मिठाइयाँ खाई और आम जनता से खुशी का इजहार किया, पटाखे फोड़े। और हमको आज भी विश्वास है और कल भी विश्वास है कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो है वो निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। निश्चित ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज आदेश जारी किया है, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में जो आदेश पारित किया गया था, उस आदेश में कई ऐसी खामियां हो सकती है जिसको उन्होंने महसूस किया और उस आदेश को आज रोक लगाई दी गई है। इससे आज राहुल गांधी ही नहीं, उन लोगों को जो लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, उन सभी को इस बात की खुशी है कि जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, वह न्यायालय आने वाले भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक की राहत मिलने से कांग्रेस जन काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने मिठाइयां बांटने के दौरान सत्यमेव जयते के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहगीरों को मिठाई खिलाई और राहुल गांधी के संघर्ष में सभी कांग्रेसी जनों के एकजुट होने की बात कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़। छुईखदान नगर पंचायत द्वारा अधोसंरचना मद से नगर के कई वार्डों में सीसी रोड का निर्माण ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन किया जा रहा है, जिस पर वार्डवासियों ने नाराजगी जताई है और नगर पंचायत से सीसी रोड को दुरुस्त कराने सहित गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने की मांग की है। खैरागढ़ जिले के छुईखदान के वार्ड नंबर 4 में लगभग 2,57,000 की लागत से गली का सीसी रोड निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा सीसी रोड का निर्माण गुणवत्ताहीन किया जा रहा है, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। आक्रोशित वार्डवासियों का कहना है कि बिना नाली निर्माण किए सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों द्वारा निस्तारी की गई गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है। वहीं लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा महज खाना पूर्ति कर मिट्टी के ऊपर ही सीसी रोड बनाया जा रहा है, गुणवत्ता को दरकिनार कर दिया गया है। इस वार्ड के कुछ घरों में तो लंबे समय से घर के सामने नाली का निर्माण ही नहीं हुआ है। जहाँ सुंदर से घर से नाली के कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ तक? अमित महोदय घर तक। ये सीसी रोड तो बन तो रहा है। सीसी रोड बना तो नाली भी चाहिए, फिर पानी निस्तारी कहाँ होगा? ये कब से नहीं नाली? शुरू से नहीं है। तो ठीक। क्या लगभग 20 मीटर। 20 मीटर। हाँ। कहाँ तक नाली नहीं है सर? 20 मीटर नाली नहीं है, जिसमें 3 घर का काम होना है। 3 घर से पानी जाना है। तो अभी पानी कहाँ से जाता है घर का? अभी सब पीछे फेंक रहे हैं हम लोग। मान लो कल के डेट में अगर श्याम सुंदर घर बनाते हैं पीछे वाले रोड में, तो हमारे पास ना पानी जाने का कोई साधन नहीं है। वहीं नगर पंचायत के सब इंजीनियर का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा अधोसंरचना मद से अभी वार्ड नंबर 4 में लगभग 2,57,000 की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। नाली निर्माण की समस्या है। वार्ड नंबर 4 के कुछ घरों के सामने पिछले काफ़ी समय से नाली का निर्माण नहीं हुआ है। अभी हमारे द्वारा नाली निर्माण के लिए जगह छोड़ दी गई है, जो बाद में बनाया जाएगा। निर्माण किया जा रहा है सीसी रोड का टेस्ट जांच उपरांत ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। वो क्या है, वहाँ पर रोड बन रही है श्याम सुंदर घर के पास से घर से सुकालू महाराज के घर तक। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 4 है सर, जिसमें उसका जो लागत है सर 2,57,000 रुपये का है लागत। उसमें सिर्फ एक ही लेयर का वो है और उसमें नाली के लिए सर मैं जगह छुड़वा दी हूँ। नाली बाद में बनेगी सर उसमें मेंटेनेंस में, ठीक है सर, उसकी जगह रखवा दिए हैं। और दूसरी बात, जो वहाँ पे जो मिट्टी उट्टी था उसको मिट्टी को हटा के काम को करवाया जा रहा है सर, ठीक है सर। और वहाँ पर एक जगह मतलब क्या कोई प्रधानमंत्री आवास का जो खोद दिए थे उसके भी मिट्टी को पूरा हटा के उसको
पूरा काम करवाएं सर। रोज बोल रहे कि मिट्टी नहीं हटा, उसके ऊपर ही नहीं बना हटाएं दिया। सर, मिट्टी को हटवाएं सर। तो नाली कैसे बनाएंगे जब बने गया तो? नहीं सर, वो मैं एक जगह बीच में जहाँ पे लोग जो 3 घर लोग हैं ना वहाँ पे मांग कर रहे हैं नाली का, तो उनके लिए मैं जगह छोड़वा दूँगा। और बाकी लोग के लिए? सर बाकी लोगों के लिए फिर एक साल बनेगा सर, उसको 2 में लेंगे सर, तब फंड उसमें। जी सर। वो लोग यही बोल रहे सीमेंट कम है, ऐसे ही डाले जा रहे हैं पूरा। नहीं सर, ये सब मुझे बोल रहे थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस तरह कोई कटिंग टेस्ट भी होना है सर। बाद में वो घर जाके ऐसे बन रहा नहीं सर, कोई कटिंग टेस्ट भी होना है उनका, जांच भी करवाना है उनका, परीक्षण भी करवाना है, तभी उसका पेमेंट होगा सामने वाले। बहरहाल नगर के कई वार्डों के गलियों की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। पहले से बनी हुई गलियों की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। पूर्व में बनाए गए नालियों में एकरूपता नहीं है। गंदे पानी की निकासी भी ठीक से नहीं हो पाती है। नगर पालिका के कुछ स्थानों पर तो नाली का निर्माण ही नहीं हुआ है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज़। आदिवासी नेता सरजू टेकाम के द्वारा दिए विवादित बयान से डोंगरगढ़ के भाजपा सहित हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए हैं और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर आदिवासी नेता सरजू टेकाम की गिरफ्तारी की मांग किए हुए हैं। आदिवासी नेता सरजू टेकाम के विवादित बयान से जहां राजनीतिक सियासत गर्मा गई है, वहीं हिंदू संगठन सहित भाजपा ने सरजू टेकाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आंदोलन का दौर जारी है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ के विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और आदिवासी नेता सरजू टेकाम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि आदिवासी नेता के अनर्गल बयान से हिंदू संगठन को आघात पहुंचा है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। विरोध कर रहे हैं और बार बार जो है इस टाइप की घटना उन तथाकथित लोगों के द्वारा की जा रही है और शासन जो है मूकदर्शक बन के बैठा हुआ है। जबकि चाहिए कि शासन को, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार इस भारत देश का कभी नहीं रहा है कि हम किसी धर्म के खिलाफ में या संस्कृति के खिलाफ में सर्व हिंदू समाज कभी किसी के बारे में बोले। मैं तो समझ से परे हूँ कि जो आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू कहता है उसको ये कैसे आदिवासी समाज का व्यक्ति, मैं तो समझ से परे। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हम सरकार से पूरा सर्व हिंदू समाज यहाँ मांग करता है। विश्व हिंदू परिषद ने नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मानपुर बस स्टैंड में एक सभा के दौरान आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने चुनाव के दौरान भाजपा को क्षेत्र में न घुसने देने की बात कही है। वहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा पर अनर्गल टिप्पणी की थी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, ग्रैंड न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है। फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व ईएमआई फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड,
गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस्ट, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहत चौक, डूंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 993454 अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस्ट, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहत चौक, डूंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 993454 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने वेतन वृद्धि सहित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अनुबंध में कमी की मांग को लेकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अपने वेतन वृद्धि सहित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अनुबंध में कमी की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित हो रही है। मरीज अपने इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकते देखे जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर अपने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग किए हुए हैं और अस्पताल परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस मौके पर आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लगभग 150 जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए और अपनी आवाज को बुलंद किया है। जूनियर डॉक्टर श्वेताराज जोशी और सुमित गुप्ता ने बताया कि उन्हें स्टाइपेंड के नाम पर 12,500 रुपये वेतन मिल रहा है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, जिसके चलते उनकी दैनिक जीवन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के नाम पर 4 साल का अनुबंध कराया जाता है, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में है। हमारी यही मांग है कि हमारी जो स्टाइपेंड है, जो सैलरी है, उसको बढ़ाई जाए। हम जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हमें सैलरी भी मिले। और अभी मेरी एज एन इंटर्न सैलरी है 12,600 पर मंथ, जो कि इनफ बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर हम 5 साल पढ़ चुके हैं और MBBS जैसी डिग्री कर चुके हैं और हम अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लिखते हैं और लिख सकते हैं, और हमारी सैलरी है 12,500।
आपको बताऊं सर, लास्ट जो हम लोग की वेतन वृद्धि की गई थी, स्टाइपेंड जो बढ़ाया गया था 2019 में बढ़ाया गया था, आज 2023 चल रहा है। इन 4 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंच गया है आप खुद देख रहे हैं। और जो वेतन वृद्धि का जो बात है वो आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस वजह से सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारी वेतन बढ़ाई जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ सर कई सारी हमारी मांगें हैं। जो हमारी मांगें हैं उनमें से एक है कि जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं उनकी सैलरी चूँकि काफ़ी कम है 12,500, उसको बढ़ाकर कम से कम 20,000 किया जाए। जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए, चूँकि पिछले 4 सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है। ये हड़ताल जो चल रहा सिर्फ राजनांदगांव तक सीमित नहीं है सर, ये पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रदेश भर में हमारा स्ट्राइक चल रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डीन रेणुका गहने ने बताया कि जूनियर डॉक्टर अपने वेतन वृद्धि सहित ग्रामीण सेवा अनुबंध में कमी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि उनके हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि 100 पीजी डॉक्टरों की ड्यूटी विभिन्न वार्डों में लगाई गई है। इन्होंने अपने स्टाइपेंड के संबंध में हड़ताल किया है। ऐसे इन्होंने हमको सूचना दी है कि स्टाइपेंड बढ़ाना है और इनका जो अनुबंध है 2 साल का ग्रामीण सेवा का, उसके लिए भी वो चाह रहे हैं कि उसमें भी कमी की जाए। ये इनकी अपनी 2 मुख्य मांगे हैं। और जहाँ तक अस्पताल में काम प्रभावित होने का है, आज तो कोई प्रभावित हुआ नहीं है। कल तक तो ये ड्यूटी में थे और हमारे पास अभी 107 इंटर्न्स डॉक्टर हैं। उनको विभिन्न वार्डों में और ओपीडी में ड्यूटी लगाई गई है, तो अभी तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि ये प्रभावित हो रहा है हमारा। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की वेतन विसंगति बनी हुई है। इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को जहां 12,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, वहीं पीजी डॉक्टरों को 53,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जबकि अस्पताल में दोनों वर्ग के डॉक्टरों से एक समान काम लिया जा रहा है। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे देश की जनता की जीत बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होते तक रोक लगा दी है। इसके बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो सकती है। वहीं वे अब संसद सत्र में भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने दिए गए राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार किया गया है और पूरे मामले में सुनवाई तक सजा पर रोक लगाई गई है, जिसका राजनांदगांव के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उड़ीसा प्रभारी अब्दुल कलाम खान ने स्वागत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे थे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी की आवाज़ को दबाना चाहती थी। इस वजह से उन्हें संसद से बाहर किया गया। वहीं अब राहुल गांधी फिर से लोकसभा में वापसी करेंगे और मणिपुर सहित देश के अन्य मुद्दों को पूर्व की भांति प्रमुखता से उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की आदेश ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जो देश के आवाम के गरीब जनता मजलूमों की आवाज़ लोकसभा में उठा रहे थे, उसको भाजपा का षड्यंत्र नाकाम हो गया। राहुल जी की सदस्यता निरस्त करा के, राहुल जी के ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा के वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी सांसद में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, इसलिए वो सांसद ही उनका रद्द किया जाए और वो सांसद में गरीबों के, भारत के आवाम का आवाज़ ना उठा सके। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे आवाम को, जो पूरे आवाम देश के, भारत देश की जो राहुल जी के लिए दुआएं कर रहे थे, वो आज कामयाब हुआ और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने कहा था उन्होंने खोलेंगे और नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिला के भारत में जो घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, जितने भी देश में सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, उसका आवाज़ अब राहुल जी सांसद में खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के सरकार को नज़र में नज़र मिला के उसका सवाल पूछेंगे। और मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जितने भी भगोड़े हैं, उनके ऊपर राहुल जी हमेशा सवाल उठाए हैं क्योंकि उन्होंने देश का पैसा लूटा है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये देश के आवाम की आवाज़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि देश में जो
गरीबों के, मजलूमों के, भारत के देश के आवाम की जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसके साथ न्याय ही होगा। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस जनों में हर्ष का माहौल है। अब्दुल कलाम खान ने कहा कि राहुल गांधी देश के रुपए लूटने वालों के खिलाफ संसद में आवाज उठा रहे थे, जो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को रास नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से दमदारी से सवाल पूछेंगे। हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।